अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिलो बुर्ज वालों के लिए कि जो दिलो बुर्ज वाले हैं उनके साथ बाकी जो 11 बुर्ज हैं उनके साथ तल्लकात कैसे हैं और उनके साथ इसके मामलात और दोस्ती दुश्मनी और तमाम तर जो मामलात हैं वो कैसे रहेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमल की। हमल बुर्ज वाले जो हैं उनके साथ जो है बुर्ज दिलू वालों का तल्लक बिल्कुल मुनासिब नहीं, क्योंकि दिलू बुर्ज वाले कुछ जज्बाती हैं, बहुत गुस्से वाले हैं और प्यार मोहब्बत करने वाले हैं। इसी तरह कि जो बुर्ज हमल है उसके साथ इसका तल्लक मुनासिब नहीं, क्योंकि हमल बुर्ज वाले जो हैं वो ज़्यादातर गर्म तबीयत के होते हैं। उनके अंदर असास नाम की चीज़ कम होती है जब ये बुर्ज दिलू के साथ अटैच होते हैं। तो क्योंकि दिलू वाला जो है जज्बाती है, उधर वो गर्म है, दोनों आपस में जब मिलते हैं तो इनके मामलात ख़राब हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात यहाँ तक कि एक दूसरे से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा भाई इसलिए कि इसके साथ कारोबार की शराकत, इसके साथ दोस्ती और इसके साथ तमाम जो रिश्तेदारी या दूसरे मामलात जो हैं, कारोबारी मामलात या कोई और मामलात तल्लकात वगैरह, वो मुनासिब नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सौर की कि सौर बुर्ज वालों के साथ इसके तल्लकात जो हैं बहुत बेहतर हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जिनके अंदर सौर बुर्ज जो है इनके मुखालिफ है, लेकिन बाकी तमाम मामलात में दिलों के साथ इसके अच्छे तल्लक हैं और दोस्ती में भी बेहतर है। कारोबार की शराकत में बहुत एहतियात करनी पड़ेगी दिलों वालों को, और इसके साथ जो अज़वाजी मामलात या रिश्तेदारी के मामलात या कारोबारी मामलात थोड़े से सोच समझ कर ध्यान से मुनासिब इनके हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप कर सकते हैं। उसके बाद असद की बात आती है तो असद जो है वो भी हमल की तरह बहुत सख्त गर्म तबीयत का और बहुत ज़्यादा वो भी जज्बाती है। जब ये दो बुर्ज आपस में मिलते हैं तो इनके अंदर आग पैदा हो जाती है, गुस्सा पैदा हो जाता है, वलवला पैदा होता है। ये एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना गवारा नहीं समझते, क्योंकि दिलू वाला जो है वो भी बहुत जल्द तैश में आ जाता है और असद भी तैश में आ जाता है। तो इसलिए इनके मामलात बहुत टाइम तक नहीं चल सकते। कोशिश करें कि दोस्ती की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो अगर कारोबारी मामलात या अज़वाजी मामलात या कोई घरेलू मामलात जो हैं उनके उसके ऊपर ज़रा गौर व फिक्र करें और कोशिश करें कि बचें। जितना आप इनसे बचे रहेंगे उतना बेहतर है। दोस्ती की हद तक तकरीबन ये 25% तक ठीक है। तो भाई अब चलते हैं जौज़े की तरफ। जौज़ा बुर्ज जो है उसका तल्लक भी अच्छा है, लेकिन वो 25% तक, यानी कि 25% तक जो है दिलों के साथ उसके तल्लकात अच्छे हैं, कारोबार कर सकते हैं और दोस्ती भी कर सकते हैं, और बाज़ ऐसे मामला जिनके अंदर आप इनके साथ मुनासबत के साथ चल सकते हैं। अगर कोशिश करें कि शादी की या अज़वाजी ज़िंदगी की, तो मेरा भाई वो कोशिश करें कि ना ही करें। अगर हो भी जाए तो फिर जो जौज़ा वाला है उसे एहतियात करनी पड़ेगी। और बाज़ दफ़ा के दिलो बुर्ज को भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, क्योंकि दिलो बुर्ज भी बाज़ वक़्त बहुत गलत कर जाता है जौज़ा के साथ। तो दोस्तों अब चलते हैं सरतान की तरफ। सरतान जो है कदरे बेहतर है, ज़्यादा नहीं, लेकिन इनके साथ भी मामलात मुनासिब और दरमियाने से रखने चाहिए। तो मेरा भाई हमने हमल, सौर, जौज़ा और सरतान, असद के बारे में पता चल गया कि इनके बुर्जात के साथ दिलों के साथ कैसे मामलात हैं। तो अब चलते हैं सुमला की तरफ। सुमला जो है वो तकरीबन इसके साथ 50%
यानी कि आधा ठीक है आधा नहीं। क्योंकि अगर आप सुमला के साथ चलेंगे तो सुमला आपके साथ चलेगा, अगर आप नहीं चलेंगे तो आपके साथ नहीं चलेगा। जितनी आप दुश्मनी रखेंगे उतनी वो भी दुश्मनी रख लेगा, जितनी ज़्यादा आप मोहब्बत करेंगे उतना ही वो भी मोहब्बत करेगा। अगर अज़वाजी ज़िंदगी हो तो बेहतर है, गुजारा हो जाता है, रिश्तेदारी है तो अच्छी निभ जाती है, कारोबार है तो थोड़ा सा एहतियात करके जितना मर्ज़ी लॉन्ग टाइम तक आप कारोबार को चला सकते हैं। इसके बाद बारी आ जाती है कौस की। कौस जो है वो भी मुनासिब है, ज़्यादा बेहतर नहीं, वो भी दरमियाना सा तल्लक रखता है, दरमियाना से ही उसका मामलात है। तो इसी तरह अपने तमाम मामलात को देख कर भाल कर इसके साथ चले। अब बारी आ गई दिलू के साथ। दिलू आपस में एक हैं, एक ही बुर्ज है, लेकिन एक बात याद रखें कि इसका गुजारा तो हो जाता है, अच्छा हो जाता है, मामलात अच्छे चलते हैं, लेकिन इनके अंदर एक ख़ासियत पाई जाती है कि जैसा ही दिलू वाला जितना ज़्यादा मोहब्बत करेगा उतनी ज़्यादा दूसरा दिलू वाला भी उससे मोहब्बत करेगा, जितना वो शक करेगा उतना ही वो भी शक करेगा। बाज़ औक़ात अच्छी ज़िंदगी गुज़रती हुई भी आखिरकार ये आपस में ख़राब हो जाते हैं। बाज़ टाइम ये इनकी ज़िंदगी इतनी अच्छी गुज़रती है कि बहुत देर तक चलते रहते हैं, कभी इनके अंदर ना तफाकी और ना ही झगड़ा और ना ही परेशानी आती है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ भी हो जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं। जोड़ अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी इन दोनों को आपस में एहतियात करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जद्दी की। जद्दी जो है वो भी इसके साथ वैसे ही है जैसे दिलू है, इसी तरह जद्दी है। जद्दी भी इनके साथ तमाम मामलात को अपने हिसाब के साथ चलता है और अपने हिसाब के साथ ही इसके साथ मामलात बनते हैं। क्योंकि ये बुर्जात के आपस में बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया हमल, सौर, जौज़ा, सरतान, असद, सुमला। तो भाई इसके बाद आप देखें कि मीज़ान की बारी रह गई। मीज़ान जो है, मीज़ान इसके साथ बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मीज़ान वाला इसके साथ बहुत देर तक चलता भी है, एहसास भी करता है, ख्याल भी रखता है, लेकिन अगर दिलू वाला उसको धोखा दे या उसको परेशानी दे तो वो भी दूर हो जाता है। लेकिन बात यह है कि इस फितने दौर के अंदर ज़ाहिर बात हर इंसान की फितरत है कि वो एक दूसरे को जैसे कोई आगे मिलता है वैसे ही करता है। तो मेरा भाई, लेकिन बुर्जात के अंदर कुछ ऐसी खासियतें हैं कि वो परमानेंट उनके अंदर पाई जाती हैं कि वो बाज़ दफ़ा बड़ी बड़ी परेशानी को बर्दाश्त कर लेता है, बड़े बड़े धोखे को बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है ना। इसी तरह मीज़ान जो है वो बहुत चीज़ों को बर्दाश्त करता है और इसके साथ अच्छा तावन करता है, अच्छा मकसद इसके मकासद में इसके साथ होता है, इसके साथ शादी भी अच्छी है, कारोबार भी अच्छा है। लेकिन मीज़ान वाला थोड़ा सा ज़हीन है, तेज़ है, और दिलू वाला भी ज़हीन और तेज़ है, लेकिन दोनों की छठी हिस्स काम करती है इस वजह से कि इनको बहुत ही ख़ास तौर पर कारोबारी और शादी के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन ये दोनों बुर्ज आपस में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो मीज़ान के बाद हम चलते हैं, असद भी हो गया और जद्दी, कौस, दिलू भी हो गया। अब आखिर में बात रह जाती है हूत की कि हूत वाला जो बुर्ज है वो आपके साथ कैसे है। हूत बुर्ज जो है वो इसके बिल्कुल मुखालिफ है, क्योंकि हूत के कुछ लोग जो हैं वो इसका साथ देते हैं, कुछ लोग इसका साथ नहीं देते। ये 50-50 है, आधा बुर्ज ठीक है आधा नहीं ठीक। आधे लोग जो हैं इसके साथ दोस्ती रखते हैं, आधे नहीं रखते। तो मेरा भाई, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बुर्ज दिलू के साथ जो है, यानी कि दिलू बुर्ज वाले कौन से नाम ऐसे हैं, यानी कि जैसे दिलू बुर्ज शुरू होता है सीन स्वाल, तो मेरा भाई इसी तरह के दूसरे बुर्ज के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं यानी कि जो उनके नाम हरूफ से शुरू होते हैं, इनके साथ आपस में इनके तल्लकात कैसे होते हैं। बाज़ दफ़ा कि आप अपने मुखालिफ बुर्ज के साथ
بہت اچھا وقت گزار سکتے ہیں اگر بالفرض ایک بات میری یاد رکھیں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ مخالف برج کے ساتھ گھر والے بڑے شادی کر دیتے ہیں لیکن وہ معاملات خراب ہوتے ہیں، لیکن ان معاملات کو حل کرنے کے لیے میرا بھائی بہتر ہے کہ آپ اس کے بارے میں جانیں اور اس معاملات کو حل کریں۔ تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا تعارف میں نے مختلف برجات کا دلو برج کے ساتھ کروایا۔ انشاءاللہ میں آپ کو ہر برج کے ہر حروف کے ساتھ اور دلو برج کے ہر حروف کے ساتھ کس کس یعنی کہ لوگوں کا تعلق، کن کن حروفوں کا تعلق اور کن کن جو لوگوں کے نام ہیں ان کے مطابق آپ کس کے ساتھ شادی کریں، کس کے ساتھ کاروبار کریں، کس کے ساتھ آپ تعلقات بنائیں، تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھتے رہیں میری تمام ویڈیو۔ آج سے میں انشاءاللہ آپ کو دلو برج اور ہر برج کے متعلق جو ہے ان کے تمام معاملات آپس میں جو چل رہے ہیں، جو چلیں گے، کہاں پہ دھوکہ ہوگا، کہاں پہ فائدہ ہوگا، کس کام میں فائدہ ہے، کس کام میں دھوکہ ہے، کس میں آپ کو ترقی ملے گی اور کس برج کے ساتھ آپ کو دولت ملے گی، انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو دوستو اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔